आतंकियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की सेना ने अमृतसर स्थित सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने देश को बताया कि कैसे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने गोल्डन टेम्पल की तरफ बढ़े खतरे को आसमान में ही नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम L-70 एयर डिफेंस गन के बारे में जानकारी देते हुए तस्वीरें भी दिखाई। पाकिस्तान ने 6-7 मई को भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसका लक्ष्य अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और अन्य शहर थे। भारतीय सेना की आकाश मिसाइल प्रणाली और L-70 एयर डिफेंस गन ने इस हमले को नाकाम कर दिया। सेना ने पाकिस्तानी मिसाइलों के मलबों को दिखाते हुए एक डेमो दिया। भारत के स्वदेशी सिस्टम ने अमृतसर के साथ साथ देश के कई शहरों को पाकिस्तानी हमले से सुरक्षित किया था। भारतीय सेना के बड़े अफसर GOC 15 इन्फेंट्री डिवीजन ने बताया कि भारतीय सेना ने इस हमले की जानकारी का अनुमान पहले ही लगा लिया था कि पाकिस्तान सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ साथ नागरिकों के महत्वपूर्ण स्थलों को भी निशाना बना सकता है, जिसमें गोल्डन टेम्पल जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामिल थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोल्डन टेम्पल पाकिस्तान का प्राइम टारगेट था। मेजर जनरल शेषाद्री ने बताया कि हम अनुमान लगा चुके थे कि पाकिस्तान की आर्मी कहां-कहां टारगेट कर सकती, इसमें हमें गोल्डन टेम्पल सबसे ऊपर लगा। ऐसे में हमने बिना देर किए अतिरिक्त एयर डिफेंस एसेट को गोल्डन टेम्पल को कवर देने के लिए तैनात कर दिया। भारतीय अफसर की बात को सरल शब्दों में समझे तो ये कुछ वैसा ही था जैसे हम बारिश से बचने के लिए छाते का कवर ले लेते हैं। उसी तरह भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा संभाल ली। जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाकर एक बड़ा हवाई हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता ने उसकी हर साजिश को नाकाम कर दिया। भारतीय सैन्य अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें अमृतसर की तरफ दागी, जिनका सीधा निशाना गोल्डन टेम्पल था। लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी और एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते सभी हमलावर हथियारों को हवा में ही मार गिराया। सेना अधिकारी शेषाद्री ने बताया कि 8 मई की तड़के घना अंधेरा था जब पाकिस्तान ने मानव रहित ड्रोन और मिसाइलों के जरिए एक बड़ा हमला किया। हमने पहले ही ऐसी किसी कोशिश की आशंका जताई थी और उसी के अनुसार तैयारी कर रखी थी। जैसे ही हमले की शुरुआत हुई, हमारी सेना और एयर डिफेंस यूनिट ने हर उड़ते खतरे को ढेर किया। उन्होंने गर्व के साथ कहा, हमने एक तिनका भी गोल्डन टेम्पल तक नहीं पहुंचने दिया। इस ऑपरेशन में भारत ने न सिर्फ अपनी धार्मिक आस्था के प्रतीक को बचाया, बल्कि एक बार फिर ये दिखा दिया कि सेना की तैयारियों के आगे कोई भी साजिश सफल नहीं हो सकती। Indian Army is a professional, righteous and responsible force which, in spite of grave provocations, has always responded in a calibrated and measured manner. We target only terrorists in known terrorist camps with precision weapons, ensuring that there is no collateral damage, a fact which even Pakistan Army has admitted during Operation Sindoor. However, Pakistan Army has no legitimate targets to strike inside India, nor does it have the courage or capability to stand up to Indian armed forces face to face. Hence, it uses terrorism as a national policy and resorts to unmanned aerial weapons launched from its own soil. Drones and long-range missiles were launched and fired from his own territory, which were his mainstay. Indian military installations, civilian population centers, including innocent ladies and children, were also not spared and were considered as legitimate targets by the Pakistan military. He has even targeted religious places specifically, a case in point being the Golden Temple located in Amritsar, which is internationally renowned and a place of faith for everybody. It saw a surfeit of drone and missile attacks, which were thwarted bravely by our Army AD gunners. The Indian Armed Forces and Army Air Defence gunners will continue to defeat all his designs and thwart all aerial threats always. Thank you.